छुट्टी के दिन मेरा दिल करता है कि बहुत ही मज़ेदार सा लंच में कुछ बनाऊं, क्योंकि घर में सब होते हैं, सबकी छुट्टी होती है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटा लाहौरी टिक्का बनाकर तैयार करूंगी। इतना मज़ेदार लाहौरी टिक्का तो आपने कभी बाज़ार से लेकर भी नहीं खाया होगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम टिक्का मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ी वाली कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून काला जीरा, इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया है। 7 से 8 लाल साबुत मिर्चें भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी थी और इन सारी चीजों को लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका है और इनको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद इनको मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्ची ऐड कर दी है, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून टाटरी। तो टाटरी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर के अंदर इनका पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। टिक्का मसाला हम साइड पे रख देते हैं। अभी हम इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 3 चिकन के लेग पीस ले लिए हैं, इस तरह से थाई वाले पीस लिए हैं। इनको मैंने नमक और सिरके वाले पानी के अंदर रख दिया। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बाउल ले लिया है, तो नमक मैं थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने टिक्का मसाला में भी ऐड किया। हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून हम इसके अंदर भुना कुटा जीरा भी ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही 2 टीस्पून मैं इसके अंदर सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ। सफ़ेद तिल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जो हमने टिक्का मसाला बना के तैयार किया था, तो इसके अंदर हम 3 टीस्पून टिक्का मसाला ऐड कर देते हैं। ये टिक्का मसाला मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार अगर मेरे पास थोड़े से भी चिकन के पीसेज होते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स के लिए कुछ देना होता है, तो चिकन के पीसेस के ऊपर टिक्का मसाला लगाकर उनको फ्राई करके देती हूँ, तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 3 हरी मिर्ची ले ली हैं और आधा बंच हमने यहाँ पर लहसुन ले लिया है। इन तीनों चीज़ों को मैंने पीस लिया था, इनका पेस्ट बना के तैयार कर लिया था। तो 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 2 पिंच जर्दे का रंग। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 बड़े साइज का लेमन। तो लेमन के बीजों को मैंने निकाल लिया था और हम इसके अंदर लेमन भी निचोड़ देते हैं। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर दही भी ऐड कर देंगे और दही ऐड करके इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से यहाँ पे हमारा लाहौरी टिक्के के लिए मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है रोज़ी को मुल्तान से, शाजिया को लाहौर से, खुर्शीद को थैंक्स जाता है पेरिस से, डॉक्टर अजान को ग्रीस से, शकील सिद्दीकी को शिकागो से, जैद को पेशावर से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। सिरके वाले पानी के अंदर हमने चिकन को 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने चिकन को एक स्ट्रेनर के ऊपर रख दिया था। इसके सारे पानी को हमने झाड़ लिया था। उसके बाद ये सारा मसाला हम चिकन के ऊपर डाल देते हैं। मसाले को चिकन के ऊपर डालकर हम चिकन के ऊपर ये सारा मसाला मैरिनेट कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके कट के अंदर तक हम सारा मसाला लगा लेंगे। आप इसके कट भी लगा लीजिएगा। चिकन के अंदर तक हम ये सारा मसाला भर देंगे और इस चिकन के ऊपर सारा मसाला लगाने के बाद इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसको मैंने ढककर फ्रिज में रख दिया था। 4 से 5 घंटे बाद हमने इसको बना के तैयार कर लिया था। इतना जूसी, इतना चटपटा और मसालेदार हमारा चिकन का लाहौरी टिक्का बन के तैयार हुआ था कि आज से पहले आपने इतना मज़ेदार लाहौरी टिक्का कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो एक बार ये मसाला लगाकर लाहौरी टिक्का ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस मसाले को अच्छी तरह से हमने चिकन के ऊपर लगा लिया। अगर आपके पास इस तरह से थाई वाले पीसेस ना हो तो आप बोनलेस चिकन के ऊपर भी इस मसाले को लगा सकते हैं या सिंपल चिकन के ऊपर भी लगा सकते हैं। बहुत मज़ेदार आपकी चिकन बनेगी। अब मैंने यहाँ पर एक ग्रिल फ्राइंग पैन ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं चिकन। तो चिकन को इस तरह से मैं ग्रिल पैन के ऊपर रख देती हूँ। आप सिंपल पैन के ऊपर भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं, तवे के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसके ऊपर रखकर पहले एक साइड से हम 20 मिनट के लिए ढककर इसको छोड़ देंगे। चिकन के पानी में ही इसको एक साइड से गला लेंगे। जब एक साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा तो पलटकर हम दूसरी साइड से भी इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से चिकन अंदर तक टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चिकन बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया था। इसको चटनी और रायते के साथ हमने पराठों के साथ सर्व किया था और खाने में इतना टेस्टी लगा था कि घर में सबको बहुत पसंद आया था। तो अगर आपको इस मज़ेदार से लाहौरी चिकन टिक्के की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर
ज़रूर कर लीजिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।